नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अगर आपने इस प्रकार की अभी तक बुक नहीं ली है या आपके पास होगी, अगर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक कैसे देखने को मिलेगी, तो टेलीग्राम को लिंक प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा कमेंट करना पड़ेगा। उस कमेंट में मैं आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि लगातार हमारे वीडियो आ रहे हैं, और अभी हमारा ये वीडियो जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है सीरीज चल रही है हमारी किसकी, साधारण ब्याज की। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम आपको एलसीएम एचसीएफ लाभ हानि डिस्काउंट बोले तो बट्टा और नंबर सिस्टम ये सब करा रखे हैं। तो जाके आप लोग क्या करिए, पूरा देख सकते हैं वीडियो को, और पूरे एक एक क्वेश्चन को कवर कराया गया है। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं कि आप आगे क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने भाई बंधु बहन, है ना, दोस्त, जो भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, गांव में, लाइब्रेरी में, सिटी में, कहीं भी, वहां आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि आपको 10 बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम एक ही बुक से हो जाएगा। हम आपको इसके क्वेश्चन नहीं, इसके क्वेश्चन से पूछे गए या आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या क्या संभावनाएं बनती है वो सब भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बस ये क्वेश्चन, ये बुक तो आपके लिए एक आधार हो गई कि इसके बेस पे हम सवालों को समझ सकते हैं कि एग्जाम किस मूड से हमें सवाल पूछता है। उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ बदलाव भी होके आएगा ना, तो भी आप सवाल को हल कर सकेंगे। आप हमारे वीडियो में जाइए और देखिए। अगर आप आए हो यहाँ पे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आगे शेयर करोगे। चालू करते हैं हम अपनी क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, साधारण ब्याज टॉपिक चल रहा है, इट हमारा वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, लगभग कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द इसको भी कवर करा दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है भाई लोगों 18 नंबर। कितना नंबर भाई लोगों, 18 नंबर। क्या बोल रहा है 18 नंबर, देखिएगा। किसी राशि पर 22 वर्षों के लिए 22% की दर से साधारण ब्याज 22 रुपए होगा, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं भाई लोगों कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, एसआई बराबर बोले तो टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, बोले तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। इसी के बेस पे अपन सारे सवाल बना रहे हैं। चलते हैं क्या क्या दिया है। पहले तो शब्द दिया है वाई वर्ष, मतलब टी का मान हो गया वाई। दूसरा शब्द दिया है वाई परसेंट, मतलब रेट कितनी होगी हमारे पास, वाई परसेंट। ठीक है भाई लोगों, पूछा क्या अपन लोगों से, मूलधन मतलब पी अपन को निकालना है। ठीक है सर, बटे में 100 तो आता ही है। बराबर में आपको ब्याज भी दे रखा है, यस, साधारण ब्याज दे रखा है आपको 22 रुपए। कितना दे रखा है, 22 रुपए। हम काटा पीटी अगर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो हमें देखने को मिलेगा भाई लोगों एक वाई से एक वाई कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा हमारा, तो जो हो जाएगा हमारे पास पी बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा भाई लोगों पी बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 100 तो इधर पहुंच जाएगा, और बाई इसके बटे में आ जाएगा। बाई कहाँ जाएगा, बटे में। तो ये बनेगा भाई 100 अपॉन बाई, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अब डिवाइड का मतलब बटे ही होता है, उसको हम 100 बटे बाई भी बोल सकते हैं। अरे ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई राशि अवधि के अंत में 915 रुपए हो जाती है। प्रारंभ में कितने रुपए निवेश किए गए थे, हो जाती है। जैसे कि मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि इसका मतलब होता है अमाउंट, बोले तो क्या, मिश्र धन। और मिश्र धन का मैं फॉर्मूला बता भी चुका हूं। इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखा। मैंने बोला कि कभी भी आप हमारे वीडियो में आते हैं तो आप एक काम छोटा सा कर सकते हैं कि आप पहले वाले वीडियो जरूर देख के आया करें। पहले वाले वीडियो देखने से एक फायदा होता है आपका कि आपको पूरा रिदम पता चल जाएगा कि सर कौन कौन सी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि टीचर का एक कर्तव्य होता है वो चीजों को आपको एक एक करके क्रम वाइज सिखाए, जिससे आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। आप बीच में से कभी मत आना। आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो में कनेक्ट करोगे तो हो सकता है आपने पहले से कहीं से नहीं पढ़ रखा है, तो हो सकता है सवाल समझ में ना आए। लेकिन आप एक नंबर से देख के आते हैं तो आपने कभी नहीं मैथ देखा है, कभी मैथ नहीं पढ़ा है, तो भी मैं दावा करता हूं कि मैं आपको सिखा दूंगा। बेशक आप मैथ स्ट्रीम से नहीं है, बेशक आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को मैथ सिखाने का दावा करता हूं। बस आप मेरी क्लास रेगुलर देखिएगा, बिल्कुल बच्चे की तरह सिखाता हूं मैं। चलिए, वो क्या करा है, यहाँ हो जाती है, बोले क्या दे रखा है भाई लोगों, अमाउंट दे रखा है मिश्र धन। और मिश्र धन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट को आप फॉलो करते हो। आप लोग पहले वीडियो में सबको सिखा रखा है मैंने। 8% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 8% का फ्रैक्शन होता है भाई लोगों, काटोगे तो 2 चौक 8 और 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, ये हमारे पास आगे और कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 25 बार। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2/25 बन जाएगा, 4 से काट देते, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100। मैंने बता रखा है कि नीचे वाला हमेशा आपका प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला हमेशा आपका इंटरेस्ट होता है। मैं ये भी बता चुका हूं कि प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, बदलते तो आप लोगों के हमेशा ब्याज है। ये हमेशा जो ब्याज आता है ऊपर वाला वो हमेशा 1 साल का ब्याज कहलाता है। अब डिपेंड करेगा कितने साल का दे रखा हो, उतने साल का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। चाहे वो महीने में हो तो भी हम साल बना के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
वो कह रहा है भाई लोगों ठीक है 1 साल का 2 रुपए हो रहा है, वो कह रहा है 1 साल का 2 रुपए हो रहा है, तो वो कह रहा है 2 वर्ष कितने महीने का, 9 महीने का। 2 वर्ष 9 महीने को भी आप क्या करो साल में कन्वर्ट कर लो 12 का भाग देके, ठीक है। 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 और 3 11, बोले तो 11/4 बन गया। 11 कितना बन गया 4। तो हम इसमें क्या करेंगे वैल्यू, 1 साल का 2 रुपए है तो 11/4 साल का कितना होगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा तो 5.5 रुपए निकलेगा। अरे ऐसे नो 1 साल का अगर 2 रुपए दे रखा है तो 2 वर्ष 9 महीने का 5 रुपए 5.5 रुपए निकलेगा, सही है। तो सरल ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर मिलता है, आपको बस 1 साल का पता चल जाए, बस उसमें सालों का गुणा कर दो, आप लाखों सालों का सरल ब्याज बता सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो सर ब्याज कितना मिल गया, 2 वर्ष 9 महीने का, तो ब्याज मिल गया मेरे पास कितना भाई लोगों, ब्याज मिल गया हमें कितना 5.5 रुपए। अमाउंट सर क्या होता है, अमाउंट कुछ नहीं होता सर जी, अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज को हम मिश्रधन कहते हैं। अगर हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा 30.5। कितना मिलेगा 30.5। अरे मानते हो कि नहीं, ठीक है। ये हमें 30.5 नहीं दे रखा, कितना दे रखा भाई लोगों, ये हमें दे रखा 915, कितना दिया है 915। तो भाई कितने गुने पर होगा, तो आप भाग लगा लो भाई लोग, जैसे आप भाग लगाओगे कितना 30.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर डबल जीरो बढ़ जाएगा भाई लोग, काटा पीटी जैसे करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे हमारे पास ये आ जाएगा 2.10 बढ़ेगा यहाँ पे, कितना जीरो बढ़ेगा 1 जीरो बढ़ेगा यहाँ पे, 1 जीरो बढ़ गया यहाँ पे, और काट लो 5 से कट रहा है क्या, ठीक है 5 से कट रहा है, 5 से कर काटोगे तो 5 छक 30, ठीक है, 5 एकन 5, 5 से काटोगे तो 5 एकन 5, 4 बचा 5 8 40 और 5 दिया 15, ठीक है सर। जीरो अभी अपनी जगह पे, अभी ये 3 बार कट जाएगा भाई लोग, पूरा कितनी बार कट जाएगा 3 बार, मतलब ऐसा लग रहा है ये 30 गुने पर है। कितने गुने पर है, 30 गुने पर है। अगर ये 30 गुने पर है भाई लोगों तो इसको भी अपन क्या कर देंगे 30 गुना कर देंगे, क्यों, इसको भी जैसे 30 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25 की 75 बोले तो 750 रुपए। और हमसे यही पूछा था कि कितना रुपए निवेश किया गया है, तो निवेश किया गया था भाई लोगों 750 रुपए। क्या इस बात को, मेरी बात को समझ गए आप लोग। 30.5 में कितने का गुणा करें कि 915 बन जाए, तो ये गुणन, ये कितने गुने पर मिला मुझे, ये 30 गुने पर मिला। कितने गुने पर मिला, 30 गुने पर। और जैसे ही 30 गुना किया इसको भी, तो हमें कितना मिल गया 750 रुपए, जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है डी में। क्या मानते हो इस बात को, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग, यस। चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्या कह रहा है, 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपए देने वाली राशि है, ठीक है। वो क्या कह रहा है 1 रुपए देने वाली राशि, वो भी कब की बात हो रही है, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब एक दिन में, है ना, एक दिन में प्रतिदिन देने वाली राशि कितनी है, मतलब आपको मूलधन बताना है। क्या बताना है, मूलधन। आप क्या करते हैं, प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपए देते हैं, मतलब प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में, मतलब जैसे मान लेते हैं आप 100 रुपए किसी से आपने दे रखे हैं, लेकिन आप साधारण ब्याज के तौर पर आप 1 रुपए पर डे देते हो। पहले दिन आप 1 रुपए दोगे, दूसरे दिन आप कितने दोगे, 1 रुपए और दोगे तो 2 रुपए हो जाएंगे आपके ब्याज के। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे क्या होता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो आपसे पूछा रुपए बताइए क्या है, चलते हैं सवाल। रुपए पूछा अपन से, देने वाली राशि क्या है, तो मतलब मूलधन निकालना, अपन क्या करना, मूलधन निकालना है। रेट कितनी है सर, 5% है। समय कितना भाई लोगों, 1 दिन है। और दिन को हमेशा हमें पता है कि दिन कभी भी आता है तो साल बनाने के लिए 365 का भाग देते हैं। अरे ऐसे अनु दिन बनाने के लिए कितने का भाग देते हैं, 365 का, क्योंकि हम बता चुके हैं साल बनाने, अगर मंथ दे रखा है तो साल बनाने के लिए 12 का भाग देते हैं, और अगर आप लोगों को दिन दे रखा है तो साल बनाने के लिए हम कितने का, 365 का भाग देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे काउंट जो करते हैं वो साधारण वर्ष से लेके चलते हैं, लीप ईयर वर्ष लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। आगे चलते बटे में 100 तो सर आता ही आता है, यस। बराबर हमारे पास देखा जाए क्या कह रहा है, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब क्या है, टाइम है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या था भाई लोगों, टाइम था। प्रतिदिन, एक दिन की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। और जो ब्याज मिल रहा है ना साधारण ब्याज के रूप में, वो कितने रुपए मिल रहा है भाई लोगों, 1 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1 रुपए। तो मूलधन बताना था, रेट हमारे पास 5% दे रखी थी, और प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन, मतलब एक दिन। दिन को हमने साल में बदल लिया, 365 का भाग देके बटे में 100 लिखा। काटा पीटी करते हैं, देख तो क्या मिलता है। 5 से इसको काटोगे तो ये 73 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 73 बार। 73 का गुणा 100 में करोगे तो इधर आ जाएगा, पर लोगों का 7300, बोले तो 7300 रुपए रहा होगा। कितने रुपए रहा होगा भाई लोगों, 7300 रुपए। कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अरे यस, क्या बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलते भाई अपने अगले सवाल की ओर, क्या करें अगला सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है, एक धनराशि जब 14.5% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है और 6 वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर 13,464 रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई राशि क्या है, हो जाती है। यहाँ पे ये अमाउंट लिखा हुआ है, तो हम अमाउंट से ही हल करेंगे भाई लोग। अमाउंट से हल करने का मतलब रेट को पकड़ो आप। रेट कितनी दे रखी है, 14.5% दे रखी है। परसेंट डाउट बटे में 100 आएगा भाई लोग, और एक पॉइंट और उठाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा, ठीक है, कितना हो गया 45, 5 नम 45, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, बोले तो 29/200 बन गया। इसका मतलब ये हुआ, कि मूलधन तो आपका हो गया 200 रुपए, मूलधन तो आपका हो गया 200 रुपए, और 1 साल का ब्याज 29 रुपए हो रहा है, जबकि सालें यहाँ पे कितनी लिखी है 6, तो आप इसमें 6 का गुणा कर दो तो आपको टोटली ब्याज पता चल जाए कितना होगा।
तो 9 छक्के 54 की 4, हासिल लागी कितनी 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17, 174 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। ब्याज वो कितना मिल जाएगा 174 रुपए। तो सर अमाउंट कितना मिलेगा, तो मैंने बोला इसके साथ को जोड़ दो तो आपको अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 374। ठीक है सर, अब वो कह रहा 374 रुपए नहीं दे रखा हमको, 374 नहीं दे रखा हमको, दे रखा 13,464। ठीक है, तो सर कितने गुने पर, तो आप अगर क्या करोगे 374 का इसमें क्या दे दोगे, 374 का इसमें भाग दोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो आप लोग काट लेना, काटा पीटी आप जैसे करोगे 36 गुने पर कटेगा। कितनी बार कटेगा 36 बार। जैसे ही 36 बार कटेगा तो आप इसमें भी 36 का गुणा जैसे ही करोगे, 36 का जैसे गुणा करोगे तो 36 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 का गुणा जैसे ही आप लोग करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 36 दूनी 72, बोले तो 7200 रुपए। तो मूलधन हमारे पास कितना रहा होगा भाई लोगों, 7200 रुपए रहा होगा। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ, सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बातें समझ में आ रही है कि अमाउंट का सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है अमाउंट का सवाल। तो हम कोशिश करेंगे अमाउंट सवाल को हम अपने दिमाग में फीड करके चलें कि हमें सर ने कैसे बनाना सिखाया है। पेपर में ये सवाल नहीं आएंगे मान लेते हैं, लेकिन सवाल आएंगे कहाँ से, आएंगे कहाँ से सवाल, हमें तो मेथड पता है ना, तो सवाल घुमा फिरा के पूछ ले, हमसे बचने वाला नहीं है। आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि सवाल क्या आएगा, कोई मुद्दा नहीं है सवाल क्या आएगा, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि हमें जितने भी साइंटिस्टों ने, जितने मैथमेटिक्स ने हमें सवाल पढ़ा रखे हैं, जो सवाल बना रखे हैं, उन्हीं विधियों पे सवाल पूछे जाते रहे और आते रहेंगे। कोई अभी ऐसी नई खोज नहीं हुई है कि नया कोई लॉन्च हो जाए कि ये सारे सवाल गलत हैं, कुछ और तरीके से करेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलते आगे चलते हैं, सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। एक राशि को 12% प्रतिवार्षिक दर साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ब्याज। इस बार 4140 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। निवेश की गई राशि बताइए, तो इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों कि 4140 रुपये सर मुझे ब्याज प्राप्त हो रहा है, 4140 रुपए मुझे ब्याज प्राप्त हो रहा है और मूलधन अब उनको निकालना है। रेट हमारे पास 12% दे रखी है और समय कितना है 5 और बटे में 100। देखो जो सरल पड़ता है उसको हम कोशिश करते हैं, जो सरल तरीके से हो जाए वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, हम दो ही तरीके लेके चल रहे हैं, या तो फ्रैक्शन से कर रहे हैं या फिर इससे कर रहे हैं। जिससे सरल पड़ जाता है हम उसको लगा लेते और दोनों चीजें हमें मालूम है कि हम कैसे कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, काटा पीटी अगर हम इसमें करेंगे भाई लोग, तो देखें भाई लोग को काटा पीटी कर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 20 बार कट सकता है और 4 से और कट जाएगा, 4 3 12 और 4 से कट जाएगा। सर जी कितनी बार कट जाएगा, तो 4 पंजा 20 बार कट जाएगा। 3 से कटने की संभावना है, 3 एकम 3, कितना बचा 1 बचा हमारे पास, 3 एकम 3, कितना बचा हमारे पास 1 बचा, तो हमारे पास 11 हो गया। ठीक है, 3 तिरक 9, कितना बचा हमारे पास 2 बचा, 24 हो गया, 3 24 और 0 यहाँ लग जाएगा। इस 5 का गुणा इधर हो जाएगा, 0 आएगा सर, 5 8 40 का 0, हासिल लगी 4, 5 3 15, 15 4 19, 19 की 9, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो टोटली आप लोगों को 6900 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि किसी ना किसी ऑप्शन में आपको लिखा होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। हमसे यही पूछा था कि भाई लोगों को मूलधन बताइए, क्या बताइए, मूलधन। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या? चलते हम अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से 23 पे। क्या कह रहा है देखिए, श्रीमती आयासा साधारण ब्याज की दर पर 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपए उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान रुपए में करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने रुपए करना पड़ेगा, मतलब अब मुझे बताओ क्या करा, कितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा, है ना। अब भुगतान करने की यहाँ पे बात करें तो भुगतान अगर किसी पे ब्याज पे रुपए ले रखे हैं, अगर किसी पे ब्याज पे रुपए ले रखे हैं तो उसका मूलधन तो आप दोगे ही दो, लेकिन उसमें आपको ब्याज को भी देना पड़ेगा। आप उससे मूलधन, आपने किसी ने 1000 रुपए दिए हैं, आपने मान लेते हैं, आप उसके 1000 रुपए तो दोगे ही दोगे, प्लस उसका ब्याज भी तो दोगे। एक प्रकार से आपसे क्या पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया। क्या पूछा गया, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन है तो ब्याज निकाल लो और ब्याज दिया है तो मूलधन निकाल लो और दोनों को क्या कर दो प्लस, तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपको कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। चले क्या, यस। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि हमारे पास क्या एसआई बराबर क्या भाई देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है सर, हमने देखा कि यहाँ पे ब्याज हमारे पास है क्या, नहीं, यहाँ पे ब्याज हमें निकालना है। प्रिंसिपल कितना 1000 रुपए दे रखा था, रेट कितनी दे रखी है 5%, समय कितना है 4 बटे में क्या 100। तो फाइनली हमने देखा वैल्यू को कितना हो गया 5 चौक 20, बोले तो 20 दाम 200, 200 रुपए वैल्यू को ब्याज बन रहा है। कितना बन रहा है ब्याज, वो यहाँ पे ब्याज नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। अगर किसी से आप 1000 रुपए लेके आए हो और वो भी ब्याज पर लेके आए हो तो आप 1000 तो रुपए उसको दोगे, वो आपसे क्या बोलेगा ब्याज तो और दो, तो टोटल आप उसको कितना भुगतान कर दोगे। टोटल उसका भुगतान का मतलब है मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। हरिया से अनु मूलधन प्लस ब्याज, तो उसका अमाउंट जो बनेगा वैल्यू, प्रिंसिपल कितना था 1000 और ब्याज कितना आ गया वैल्यू वो 200 रुपए। तो टोटल आप लोगों को देखा जाएगा तो 1200 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे 1200 रुपए। कौन से ऑप्शन में लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखे हुए हैं। उसने यही पूछा है कर
बाद ऋण का चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने किसी से रुपए उधार ले रखे हैं तो हम रुपए उसके वापस करेंगे तो उसका क्या होगा, कर्जा माफ हो जाएगा, मतलब ऋण उधार था वो क्या हो जाएगा, माफ हो, मतलब खत्म हो जाएगा। तो देखा यहाँ पे क्या है, 200 रुपए भी ऑप्शन में दिया था, 1200 भी दिया था। बचना भाई लोगों, अगर यहाँ पे पूछा होता कि बताइए उसे 1000 के रुपए के अलावा उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे या ब्याज के तौर पे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ बोला जाता तो हम बिल्कुल 200 रुपए बताते, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। उसने बोला अगर किसी से रुपए उधार लिए तो उसको वो क्या करेगा, वापस करेगा, तो कितने रुपए देगा जिससे उसका क्या होगा, लोन अदा हो जाएगा। तो 1200 रुपए देने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए में लिखा था। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर भाई लोगों 24 आप लोगों की पीपीटी में नहीं आ पाया है, तो 24 नंबर को मैं आप लोगों को लिखा के करा देता हूँ। एक आध क्वेश्चन गलती से कभी कभार मिस हो जाता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एक भी सवाल मैं जरूर आप लोगों को समझाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को पीडीएफ में तो देखने को मिल ही जाएगा। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए, क्या क्वेश्चन लिखा है, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% दर से, द रेट संगीता ने दे रखी है आप लोगों की 4.5%, ठीक है सर, 4.5% आपको दर दे रखी है, दर पर 37,000 रुपए जमा कराती, मतलब प्रिंसिपल है उसका वो 37,000 है, कितना है, 37,000 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है उसे 2 वर्ष के लिए, क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए टाइम दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, कितने साल की, 2 वर्ष के लिए, बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब कितनी राशि मिलेगी। तो आपको पता है जो राशि आपको मिलती है वो क्या होता है, आपको अमाउंट कहलाता है। मतलब हम किसी बैंक में रुपए जमा कराने और ब्याज पे बैंक में देने हैं रुपए, हम जमा करा रहे हैं, हमें ब्याज बैंक के वो कुछ ना कुछ ब्याज देगी, तो बताओ लास्ट में हमको कितने रुपए मिलेंगे। तो हमें तो जो लास्ट में रुपए मिलते हैं वो अमाउंट मिलता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो चलते पहले ब्याज पता कर लेते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा। तो ब्याज हमको निकालना भाई लोग, मूलधन हमारे पास कितना है, तो 37,000 रुपए, रेट कितनी है सर हमारे पास, तो 4.5% है, समय कितना है 2, बटे में कितना आएगा 100, एक पॉइंट हटाएंगे तो बटे में एक जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, 45 दूनी 90 बनेगा, और इनटू कितना है हमारे पास 37 है ना, 3 जीरो कट गए अपने पास, यस, ठीक है। अब 37 का 90 में गुणा करते तो जीरो आएगा, 9 7 63 की 3 हासिल लगी 6, और 9 3 27, 27 और 6 कितना होता है 33, मतलब 3330 रुपए, 3330 रुपए उसको क्या बैंक देगी भाई, 3330 रुपए उसको बैंक देगी क्या के तौर पे, ब्याज के तौर पे। तो लास्ट में उसको जो रुपए मिलेंगे वो अमाउंट मिलता है भाई लोग, हमें प्राप्त होता है। अमाउंट क्या कहलाता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना हमारे पास, तो मूलधन हमारे पास 37,000 रुपए था भाई लोग, 37,000 रुपए पे मुझे 3360 रुपए मेरा ब्याज बन गया, 3360 रुपए मेरा क्या बन गया, ब्याज। जोड़ लेते हैं, जीरो आएगा सर, फिर 6 आएगा सर, फिर 3 आएगा, 7 3 10 का जीरो हासिल लगी 1, और 3 और 1 4, 40,360 रुपए हमें देखने को मिलेंगे। ये किस ऑप्शन में लिखे हुए, 24 नंबर का सवाल था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर है 40,330 बनना चाहिए ना, 60 नहीं, यहाँ पे कितना हमारे पास 30 है, यहाँ पे कितना भाई लोग 300, ये गलत लिख लिया मैंने, यहाँ पे इसको सही कर लेना। अब लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3330 है, यहाँ पे 3,330 रुपए ब्याज मिला, 3,330 रुपए ब्याज मिला है, हमारे सवाल में भी लिखा हुआ है 3,330, ठीक है। यहाँ पे 30 कर लीजिए, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारे पास देखने को मिलेगा 40,330 रुपए टोटल उसको बैंक से प्राप्त हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर आपको लिखा हुआ है सी में, किसमें लिखा हुआ है, सी में। इसका जो उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सी। चले भाई लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। क्या कह रहा है भाई लोग, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपए उधार लिए, और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। वही बात फिर पूछ ली, 4500 रुपए उसने उधार लिए थे, और उसको क्या कर दिया गया भाई लोगों कि उसने 4500 रुपए को कितने रुपए उसने दिए होंगे वापस करके, मतलब उसको ब्याज भी कुछ लग गया होगा। और मैंने आप लोगों को पता है, कभी भी आपको डेट वाला सवाल आता है, जैसे 26 मार्च से लेकर 7 जून तक जा रहा है, कभी भी आपका डेट वाला सवाल आता है तो समझ जाना कि यहाँ पे जो दिन वाला सवाल है, और दिन जो 99% बनते हैं वो आपके 73 डे बनते हैं। कितने बनते हैं, 73। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैसे कैसे 73 डे बन जाते, तो आप चक्करों में न पड़े, पेपर में 99% अभी तक का देखा गया है, तो आपका ये कहना कि 73 डे बनता है, ठीक है सर। इसका मतलब दिनों के हिसाब से पूछ रहा है, तो अपन यहाँ पे ब्याज पता कर लेंगे। क्या होता है सर, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है सर। P हमारे पास, SI कितना हमारे पास, तो SI अपन को निकालना है भाई लोग। P है हमारे पास, यस 4500 रुपए है। रेट है सर, यस बिल्कुल है, 15% है, जो कोई लिखी हुई है 15%। समय सर कितना है, 73 दिन है, और बटे में क्या आता है 100 तो आता है, और दिन रहता है तो हमेशा कितने का भाग देते हैं, 365 का, साल बनाने के लिए। 73 का 73, 73 365 होता है, 5 से काट दोगे, 5 3 15 हो जाएगा, जीरो से जीरो दोनों कट जाएंगे, गुणा कर लेते, 5 3 15 की 5, ठीक है, और 5 3 15 5, और 4 3 12 और 13, 135 रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे भाई लोग ब्याज के तौर पे।
ब्याज के तौर पर उसको 135 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन वो ब्याज नहीं कह रहा, वो कह रहा है उसकी राशि अगर पूरी अदा करना है उसको तो लास्ट में उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो भाई लोग जो भुगतान किया जाता है वो तो अमाउंट होता है P प्लस ऐसा ही होता है। तो हम जिस किसी से रुपए लेके आते हैं और हम अगर वापस करते हैं तो उसमें ब्याज भी देते हैं, उसका क्या देते हैं, ब्याज। तो हमने देखा कि मूलधन तो हमारे पास 4500 रुपए था और ब्याज आ गया 135। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा भाई लोगों, ये हमारे पास 3 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, और ये हमारे पास कितना, तो 4635 रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा भाई लोगों, जो भी उसने ऋण लिया था वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अरे ऐसे अनु बात समझ रहे हैं मेरी बात, क्या सवाल वही था, सवाल वैसा ही है। यस, बस दिनों का खेल थोड़ा समझना, उलझना नहीं, बस इसको समझ लेना कि सर ने क्या बताया था उसको हम फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 26, क्या बोल रहा है 26, एक आदमी 12,000 रुपए में से एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 रुपए का भुगतान करता है। कितने रुपए, अच्छा ठीक, 12,000 रुपए की चीज को क्या करता है, वो खरीदता है। 12,000 रुपए की चीज को अपनी जेब में कितने रुपए रखे रहता है मेरे को, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए उसने दे दिए, 2,000 रुपए दे दिए, बचे कितने सर, 10,000 रुपए। अब वो क्या करता है कि 10,000 रुपए पे मुझे क्या कर दो, आप ब्याज लगा के दे दो, मतलब साढ़े ब्याज पर दे दो। 10,000 रुपए की जो वस्तु उस पर ब्याज लगा दो सर, आप क्या लगा दो, ब्याज। मैंने ठीक है भाई 10,000 रुपए पे ब्याज देख लेते कितना बन जाता है। तो सरल ब्याज की चीज देखें तो 1,000 रुपए, 10,000 रुपए बचे हैं उसकी। ठीक है, रेट कितनी दे रखी वैल्यू, तो रेट दे रखी वैल्यू कितनी, 10%, क्या दे रखी है, 10%। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, तो यहाँ पे कह रहा है शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष के बाद करता है, जिस पर 10% दर से सरल ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उस आदमी द्वारा किए जाने वाला कुल राशि गणना कीजिए। ठीक है, तो पता कर लो भाई लोग, यहाँ पे भाई साहब की 1 साल का ब्याज कितना बन गया, तो 1 साल का इनका भाई साहब ब्याज बन गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से ये बन गया भाई लोगों को कितना, ये बन गया हमारे पास 1,000 रुपए। कितना बन गया भाई लोग, 1,000 रुपए। कितने बन गए, 1,000 रुपए। ठीक है, इसका मतलब 10,000 रुपये उनके जो बचे थे वो उनको अब जमा जो करने पड़ेंगे भाई लोग, अब उसको जो रुपए देने पड़ेंगे 1 साल बाद, तो 10,000 रुपए तो ये हमारे पास, तो उसको 1 साल बाद जो रुपए देने पड़ेंगे भाई लोग, मैं ऐसा कह सकता हूँ 1 साल बाद उसको रुपए अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब मिश्र धन देना पड़ेगा। 10,000 रुपए तो वो देने पड़ेंगे, और प्लस 1,000 रुपया तुम्हारा ब्याज बन गया। इसका मतलब आपको जमा करने पड़ेंगे 11,000 रुपए। कितने, 11,000 रुपए। लेकिन वो ये कह रहा है कि वॉशिंग मशीन के लिए उसने टोटल कितना भुगतान किया, भले वो 11,000 रुपया तो वो है जहां पर 10,000 रुपया उसके जो बचे थे और 1,000 रुपए ब्याज लग गया, तो उसके 11,000 रुपए बन गए। इसका मतलब उसने कुछ डाउन पेमेंट भी तो किया था, उसने कुछ डाउन पेमेंट भी तो किया था, मतलब उसने कैश भी तो दिया था कुछ। क्या, कितने रुपए कैश दिए थे, तो उसने दिए थे 2,000 रुपए। कितने दिए थे, 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे वैल्यू, तो टोटल उसका जो भुगतान निकलेगा वैल्यू वॉशिंग मशीन के लिए 13,000 रुपए निकलेगा। अरे मानते इस बात को कि नहीं, टोटल उसके लिए भुगतान कितना निकलेगा, 13,000 रुपए निकलेगा। क्यों, उसने में लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए आदमी द्वारा की जाने वाली कुल राशि की गणना करें। कुल राशि, टोटल राशि उसने वॉशिंग मशीन के लिए कितनी दी है, तो उसने 2,000 रुपए तो पहले दे दिए थे, 12,000 रुपए की 10,000 रुपया पर उसने सरल ब्याज को उससे उधार ले लिए, और 1 साल बाद उसको 11,000 रुपए उसने दे दिए। 11,000 रुपए वो बन गए और 2,000 रुपए वो बन गए, तो टोटल मिला के उसके जो रुपए हुए भाई लोग वो कितने हो गए, 13,000 रुपए हो गए। जल्दबाजी में गलती मत कर देना, उत्तर आपको सभी दिख जाएंगे, तो उत्तर इसका क्या होगा, 13,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलते हम आगे अगले सवाल की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 27 पे। क्या बोल रहा है 27 नंबर सवाल, कि 86,3,680 रुपए की राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक सार ब्याज पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर दे कुल राशि क्या हुई। पहले तो आप मुझे बताओ इस सवाल में आपसे पूछा क्या है, दे कुल राशि क्या होगी, मतलब आपको कितने रुपए कुल देने पड़ेंगे, है ना। जब हम किसी से रुपए उधार लेते हैं तो हम कुल रुपए जो देते हैं वो क्या कहलाता है आपको, वो कहलाता है आपका अमाउंट। क्या कहलाता है, अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा क्या कहलाता है कि लास्ट में जो रुपए किसी को लौटाते हैं वो इतने रुपए लौटाते हैं। यार ऐसे इसमें क्या रहता है, मूलधन तो रहता ही रहता है, प्लस उसमें ब्याज और रहता है, तभी तो क्या बनता है आपका, मिश्रधन बनता है। ठीक है सर, तो इसका मतलब मिश्रधन निकालना सर, यस। तो इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन तो हमारे पास सर है, अगर इंटरेस्ट और आ जाए मतलब ब्याज और आ जाए तो हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो क्या होगा, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है सर, ब्याज आपको कितना दे रखा नहीं पता, मूलधन है आपके पास, यस 3,680 रुपए, रेट है क्या, यस 12.5%, समय है क्या, यस 6 बटे में क्या 100, परसेंट आओगे तो बटे में 100 तो आता ही, पॉइंट घटाए तो एक जीरो आ गया हमारे पास। काटा पीटी करते हैं, देखो कुछ मिलता है, 0 से 0 कट गया, 25 पंजा 125 होता है, 25 चौक 100। ठीक है, 4 से काट सकते हैं इसको, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 6 पंजा 30 हो जाएगा, और 30 इंटू 92, मतलब 30 इंटू हमारे पास 92 बन जाएगा, 92 इंटू 30। अरे ऐसे अनु 92 इंटू कितना बन जाएगा 30, क्यों, ये 6 पंजा 30 हो रहा है, उड़ा कर लेते 0 आएगा, 9 3 दूनी 6 का 0 हासिल लगी कितनी 1, और सॉरी 1 भी हासिल नहीं आएगी, 0 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 9 3 27, 2760 रुपए आप लोगों को ब्याज देखने को मिल जाएगा। तो हमको तो उसने बोला दे कुल राशि क्या, मतलब कितने रुपए टोटल देगा वो, कितने रुपए टोटल वो देगा।
तो मूलधन हमारे पास कितना था, 3680 रुपए था, 3680 रुपए पर इस पे जो ब्याज बन गया भाई साहब का वो कितना बन गया, 2760, 2760 जोड़ देते कितना बन रहा है, तो ये 0 आएगा भाई लोग, 8 6 14 की 4 हासिल कितनी, 1 आएगी, ठीक है, और 7 6 13 1 14 की 4 हासिल कितनी आएगी हमारे पास, 1 आएगी, और 3 2 5 और 1 6, टोटल रुपए जो उसको भाई साहब को देने पड़ेंगे वो 6440 रुपए देने पड़ेंगे। कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं, तो भाई लोग जी ऑप्शन नंबर हमारे में लिखे हुए हैं, किसमें, आपके सी में लिखे हुए, किसमें लिखे हुए हैं, सी में, क्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग, सवाल नंबर अगले पे क्या कह रहा है हमारा अगला नंबर का सवाल, अगला नंबर का सवाल है 28, क्या बोल रहा है, 6800 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से सरल ब्याज पर दी जाती है, यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि बताइए। ठीक है सर, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि 6800 रुपए की राशि 8% सरल ब्याज की दर पर उधार दी गई है, ठीक है, यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई, 5 साल बाद जब राशि निकाली गई होगी तो मुझे बताओ, जब आपने ब्याज पे बैंक पे जमा कर दी और 5 साल बाद जब निकालने जाओगे तो आपको राशि, मान लेते आपने 1000 रुपए जमा किए, तो 5 साल अगर बाद बैंक से निकालोगे हो सकता है वो 1000 रुपए 1100 रुपए बन गए। कितने बनेंगे, 1100 रुपए, क्यों, क्योंकि आप निकालने जाओगे राशि तो ब्याज भी तो दे रही है बैंक आपको ब्याज भी तो दे रही है, तो ब्याज उसने दिया होगा तो आप राशि निकाला, उस राशि में से आपने क्या किया, कुल राशि में से आधी शेयर बाजार में लगा दी और आधी आपके पास बची, वो राशि आपसे पूछिए, तो हम यहाँ से पता कर लेते भाई लोग, उसने बैंक से जब निकाल के लाया होगा तो कितने रुपए उसके पास आ गए होंगे, तो हम भाई ब्याज पता कर लेते भाई लोग, कितना हमारे पास 6800 रुपए, रेट कितनी है सर हमारे पास 8%, समय कितना है 5 साल, 5 साल बाद अगर उसके पास रुपए देखा जाए तो कितना बनेगा, तो 8 पंजा 40 से बन गया, 68 इंटू 40 से बन गया भाई लोग, गुणा कर लेते 0 आएगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी कितनी हमारे पास, 8 चौक 32 2 हासिल लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2720 रुपए उसका ब्याज बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद जब वो बैंक से रुपए निकाल के लाया होगा तो उसके पास रुपए हो गए होंगे भाई लोग 6800 रुपए तो जमा ही कराए थे, ब्याज बना के कितना बन गया 2720 रुपए, तो टोटल जो रुपए उसके पास पड़े होंगे वो कितने पड़े होंगे 0, और कितना हो जाएगा 2, 8 7 15 की 5 हासिल 1 और 6 2 8 और 1 9, 9520 रुपए उसको बैंक से मिले होंगे, 6800 रुपए उसने जमा कराए थे और जब वो निकालने गया तो उसको वापस कितने मिल गया उसको 9520 रुपए। अब इसमें से आधे रुपए को क्या कर दिया उसने लिखा है, और कुल राशि की आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया, तो उसकी बची हुई राशि बताइए, तो सिंपल बात है आधी उसने शेयर बाजार में लगा दी और आधी उसके पास बची होगी, तो भाग लगा के देख लो भाई लोग 2 का, क्योंकि आधे का मतलब होता है 2 का भाग लगाएंगे, जैसे कितनी बार जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा 12 हो गया और 2 छक्के 12, बोले तो 4760 रुपए बचे होंगे। उसके बाद 4760 रुपए उसने क्या किए होंगे, शेयर बाजार में लगा दिए होंगे और 4760 रुपए उसके पास बचे होंगे, तो उसने ये पूछा है कि बताइए उसके पास शेष राशि कितनी बची हुई है, तो हम डायरेक्ट भाई लोगों को कह सकते हैं कि 4760 रुपए उसके पास रह गए होंगे। क्या बात इस बात को मानते हो मेरी, क्या मान रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यस। चलते हैं लोग अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, क्या कह रहा है, 750 रुपए की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपए है, प्रति वर्ष सारे ब्याज की दर बताइए। क्या पूछी यहाँ पे, दर पूछी है, ठीक है भाई लोग, दर पूछी तो पहले तो बताओ ब्याज कितने रुपए दे रखा है, तो आपको ब्याज दे रखा 18 रुपए, कितना दिया 18 रुपए। सर मूलधन दे रखा है, यस 750 रुपए, 750 रुपए। रेट दे रखी है सर, नहीं दे रखी। सर समय है क्या, यस 3 महीने है, क्या है 3 महीने, 3 महीने को अपन साल में बनाना पड़ेगा, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि कभी भी महीने में आ जाता है तो साल बनाने के लिए 12 का भाग देते हैं, और दिन आ जाता है तो दिन आ जाता तो साल बनाने के लिए हम 365 का भाग देते हैं, ऐसा कुछ मैंने आपको बता रखा है। काटा पीटी अगर करोगे तो आप 3 से काटोगे, इसको 4 बार कट जाएगा सर, और काट सकते हैं इसको 0 से 0 कट जाएगा सर, ठीक है, 5 से और काट सकते हैं, 5 से 15 बार कट जाएगा और 5 से 2 बार कट जाएगा सर, अब नहीं कटेगा हमारे पास, क्यों, अब हमारे पास कितना आ रहा है सर, तो ऊपर बन गया हमारे पास 15 और कुछ कट रहा है क्या, 3 चौक 12, 0 से 0 कट गया हमारे पास, 750 रुपए थे, 18 रुपए, कितना रुपए था 18 रुपए, और काटा पीटी इधर हो सकती है सर, 3 से इधर काट सकते हैं, 3 से इधर काटोगे 3 5 15 बनेगा और 3 6 18 बनेगा, अब नहीं कट सकता सर, तो कितना हो गया, तो ये 6 4 दूनी 8 हो गया और 8 6 कितना हो जाएगा 48, 48 बराबर अपन को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 आर बचा है, 5 का इसमें भाग लगा देंगे तो आर बराबर आपको देखने को मिलेगा 48/5, भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, तो 5 नाम 45, 3 बचा और 5 6 30, मतलब रेट आपको 9.6% देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है, बी बॉम्बे में लिखी हुई है। काटा पीटी आप अपने हिसाब से कर लेना, आप अपने हिसाब से कर लेना। मेरा तरीका होता है तो मैं ऐसे बच्चे को भी दिमाग में बिठा सकूं जो पहली बार मैथ पढ़ने आया है या मैथ से डर लगता है, उसको देखते हुए मुझे पढ़ाना पड़ता है, इस वजह से मैं डायरेक्ट वैल्यूओं को नहीं काटता हूं, नहीं तो उस बच्चे के साथ कोई घटना घट सकती है जो पहली बार आया, नहीं तो वो बोलेगा सर मैथ सच में ही कठिन है, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको कठिन बिल्कुल नहीं लगेगा, बस टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, हो सकता है कि पूरी फिल्म देखने के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 30 नंबर का। क्या कह रहा है सवाल,
7500 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 11,700 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछिए? यहाँ पे दर पूछिए। तो आप मुझे बताइएगा भाई लोगों कि यहाँ पे आपके रुपए कितने दे रखे हैं? 7500 रुपए, और आपके रुपए कितने हुए? 11,700। तो मुझे बताओ आपको यहाँ पे ब्याज मिल गया कि नहीं? आपके 7500 रुपए 7,500 रुपए हैं, वो आपके 11,700 रुपए हो गए, सीधा सीधा आपको ब्याज मिला होगा। तो आप बताओ सर कितना ब्याज मिल गया? तो आपने बोला सर मेरे रुपए 11,700 रुपए हो गए और मेरे रुपए थे 7500, थे 7500। सर मुझे ब्याज मिल गया होगा कितना? 0 0, ये 2 बचे, ये 4 बचे, मतलब 4200 रुपए मेरे को ब्याज मिल गया होगा। सर ठीक है सर, ये 4200 रुपए सर किस पे ब्याज मिला है? तो बोले आप 7500 रुपए पे। सर किस रेट से मिला है? बोला पता नहीं। अच्छा किस टाइम से मिला है? यस सर 8 साल में मिला है। बटे में कितना? 100। काटा पीटी अगर हम करेंगे भाई लोगों तो हमें कितना मिलेगा? 0 से 0 ये कट सकता है, ठीक है। 15 से काटोगे, 15 पंजा 75 होता है। 15 से ये काटोगे, जरा 15 से काट दूं क्या इसको? चलो 15 से काट देता हूँ। तो 15 दूनी होता है भाई लोगों 30। 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है। सर यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास? तो 12 बच गया, और 15 120 होता है, ठीक है सर। और काटने की संभावना बनेगी सर, और काट सकते हो अगर काटना चाहो। 5 से काट लो, 5 से इसको काटोगे तो 5 से कट जाएगा, 5 25 और 5 6 30, ठीक है सर। सर 8 से कट सकता है? यस 8 से ये कट जाएगा 7 बार, 8 7 56। तो रेट हमें फाइनली देखने को मिली भाई को कितने परसेंट मिली? 8, बोले तो 7%। तो ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है? ये ऑप्शन नंबर हमारा ए में लिखा हुआ है। अरे यस अनु, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जैसा उसने बोला वैसा हमने कर दिया कि 7,500 रुपए की राशि थी वो 11,700 रुपए हो गई। सीधा सीधा पक्की बात हमको ब्याज देखने को मिला होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 31 नंबर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपए की राशि 4 साल में 31,500 रुपए हो जाती है, दर बताइए। वो ये कहानी फिर आगे मिलूँ कि 25,000 रुपए थे आपके पास, वो कितने गए? 31,500। तो हमने बोला कहीं ना कहीं हमको ब्याज मिल गया होगा ना भाई लोग। 31,500 हो गए, 25,000 रुपए की राशि थी हमारे पास। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये हमारे पास 5 आएगा, तो ये हमारे पास 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। मतलब 6500 रुपए हमको, 6,500 रुपए हमको क्या मिल जाएगा सर? ब्याज मिल जाएगा। मैंने ठीक है भाई 6,500 रुपए आपको ब्याज मिल गया, ठीक है। रेट हमारे पास कितनी दे रखी है सर? नहीं पता। मूलधन है यस, कितने पे मिला है? ये 25,000 रुपए पे मिला है। कितने मिला? 25,000 रुपए पे 6,500 रुपए ब्याज मिल गया है। रेट कितनी है सर? नहीं पता। सर कितनी सालों में मिला है? तो सर 4 सालों में मिला है। फटे में क्या आ गया? 100 आ गया। काटा पीटी करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा भाई लोग। और काट सकते हैं 5 से काट लो, या 25 से काट सकता हूँ मैं, अगर आप लोग काटना चाहो तो 0 से 0 कट जाएगा सर। 25 से 25, 25 से कटेगा सीधा, 25 दूनी 50, कितना बचेगा हमारे पास? 15, और 25 छक्के 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। सर 200 और कट सकता है, 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा ये 13 बार, अब नहीं कट सकता। 2r बराबर हमारे पास 13 बचा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 13 में हम क्या कर देंगे? 2 का भाग लगाएंगे। जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे तो r बराबर हमको देखने को मिलेगा 6.5%। अरे यस या नो? कितने परसेंट? 6.5%, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से भी काटा पीटी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपए की राशि 4 साल में 3100 रुपए हो जाती है। ये कौन सा सवाल था भाई? 31 ही था। यस, दोबारा रिपीट हो गया। 31 के बाद आएगा हमारा 32। अच्छा यहाँ पे कट हो गया है, ठीक है भाई। 31 के बाद हमारा 32 आना चाहिए। 32 नंबर के सवाल को एक बार मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ, देखता हूँ क्या छोटा सा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को इसमें आपको डाल दूंगा, पीडीएफ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक आध सवाल कभी कभार क्या है कि टाइप करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, माफी चाहेंगे हम आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 32 नंबर, छोटा हुआ तो मैं आपको करा दूंगा। चलो ठीक है, 32 नंबर छोटा ही है, कुछ नहीं है, आप लोग देख लेना। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को रेट पूछी हुई है 32 नंबर में। मैं एक बार चलता हूँ 32 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 32, आप लोग क्या करोगे इसको? क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है एक बार मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये टाइप नहीं हो पाया, तो आप लोग इसको देख लेना। कुछ नहीं दे रखा, समझिए। आप मेरी पीडीएफ में आके देख सकते हैं आप लोग, है ना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसमें लिखा हुआ है 3 महीने। क्या लिखा है? 3 महीने टाइम दे रखा है मेरे को, 3 महीने, ठीक है। 3 महीने के लिए निवेश राशि 875 रुपए है। मतलब ये तो टाइम दे रखा 3 महीने के लिए, राशि है वो हमारे पास कितनी है? 875 रुपए है। कितनी है? 875 रुपए है, ठीक है। 875 रुपए है, ठीक है। और 21 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। मतलब ब्याज जो प्राप्त होता है भाई को, कितना प्राप्त होता है? 21 रुपए प्राप्त होता है, ठीक है। आप इसकी दर बताइए। क्या बताइए? दर बताइए, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? दर पूछा, ठीक। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग मुझे पीडीएफ से इसको ले लेना। आप लोग 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपए से ब्याज के रूप में 21 रुपए प्राप्त होते हैं।
प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर बताइए। क्या बताइए? दर। तो ऐसा कुछ लिखा था, इसमें टाइप नहीं हो पाया तो मैंने इसको इस टाइप से कर दिया। तो हम चलते सवाल पे, हमसे क्या पूछा? दर बताइए। क्या बताइए? दर। हम तो ये जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना है कि सर 21 रुपए, ठीक है। मूलधन कितना है सर? 875 रुपए, ठीक है सर। रेट कितनी है सर? निकालना है। समय सर कितना है? 3 महीने, बटे में क्या आएगा? 100। सर महीने होता है तो साल बनाने के लिए 12 का भाग देते हैं, अरे ऐसे हम, ठीक है सर। काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो 3 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। 5 से इसको काट सकता हूँ, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कट जाएगा, 5 एकड़ 5, 3 बचा 37 हो गया, 5 7 35 होता है वैल्यू, कितना बचा? 2 और 5 25, ठीक है। इतनी बार कट गया। और कुछ कट सकता है हमारे पास संभावना है, 5 से और कट सकता है सर। 5 से इसको काटोगे तो 5 3 15, 2 बचा 5 25, ठीक है सर। 5 से और कट जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है सर। और कट सकता है, यस 5 से और कट सकता है, 7 से और कट सकता है, 7 पंजा 35 और 7 तिया 21। अब नहीं कटेगा सर। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है? तो 4 चौक 16 और 16 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 तिया 48। तो 3 × 16 बराबर, 3 × 16 बराबर यहाँ से 5 और r बचा हुआ है, 5 r बचा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 5 r बराबर हमको देखने को मिलेगा 16 तिया 48, ठीक है भाई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि r इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 48/5। इसका भाग इसमें लगा लेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 5 नाम 45 होता है, 5 छक 30 होता है, बोले तो 9.6% आपको रेट देखने को मिल जाएगी। ये कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ये आपको लिखी हुई डी दिल्ली में। इसमें लिखी है डी दिल्ली में। इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी दिल्ली आएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है कि इसकी रेट जो होगी वो कितनी होगी? 9.6 होगी। एक बार इस सवाल को आप देख लेना, ठीक है। चलते हैं हम अपने वाले सवाल पे। क्या बोल रहा था अपना? ये 32। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग किस पे? 33 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33? यदि 1 रुपए पर 60 वर्षों में 9 रुपए पर ब्याज 9 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है तो दर प्रतिशत बताइए। रुपया हमारे पास कितना दे रखा है वैल्यू? यहाँ पे ब्याज कितने रुपए दे रखा है? तो 9 रुपए तो हमको ब्याज दे रखा है। 9 रुपए तो हमको क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। तो 9 रुपए हम यहाँ पे ब्याज लिखेंगे बराबर 9 रुपए तो हमारे पास क्या दे रखा है? यहाँ पे ब्याज दे रखा है, ठीक है। रेट हमारे पास कितनी है वैल्यू? मूलधन कितना है हमारे पास? तो रुपए हमारे पास 1 है। रेट कितनी है? नहीं पता। समय कितना वैल्यू? वो 60 वर्ष दे रखा है, बटे में कितना? 100 लिखा हुआ था, वैसा कुछ कर दिया मैंने। 9 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है, कितने रुपए पे प्राप्त हुआ? 1 रुपए पे। कितने सालों में? 60 सालों में। रेट बताओ। काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो 0 से 0 कट सकता है सर जी। 3 तरह 9, 3 दूनी 6 और 3 तरह 9 हो जाएगा सर। और 2 से और ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो रेट हमें फाइनली देखने को मिलेगी वैल्यू कितनी? 15%। कितनी देखने को मिलेगी? 15%। डारिया से अनु क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है? ये सी में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? सी में। जहां चर्चा करने वाले क्वेश्चन होंगे तो वहां हम चर्चा जरूर करेंगे, और जहां चर्चा करने वाले क्वेश्चन नहीं है तो वहां चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि हम उत्तर निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। यस, चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। बेनेथ ने 48,60 रुपए का एक निवेश किया है और 2 साल बाद 5832 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उसने साधारण ब्याज में निवेश की गई ब्याज की दर बताइए। देखो वही वाली कहानी आ गई अभी अपन लोगों ने की पिछले वाले सवाल में कि 48 रुपए जमा किए, उसको प्राप्त कितने हो गए? तो 2 साल बाद उसको रुपए जो मिल गए वो 5832 रुपए मिल गए। इसका मतलब उसको ब्याज मिल गया 5832 रुपए उसको मिल गया। कितने पे? उसने तो जमा किए थे 4860, तो बाकी का ब्याज मिल गया होगा। कितना ब्याज मिल गया? तो यहाँ पे 2 रुपए प्राप्त हुए और 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा भाई लोगों, और यहाँ पे 7 बचा है तो 17 हो जाएगा, 17 में 60 जाएगा तो 9 बचेगा। मतलब 972 रुपए उसको ब्याज मिल गया होगा भाई लोगों, 972 रुपए उसको ब्याज मिल गया। ये कितने रुपए पर मिला है सर जी? तो ये 4860 रुपए पर मिला है। सर किस दर से मिला है? पता नहीं। सर कितने साल में मिला है? सर 2 साल में मिला है। बटे में कितना आएगा? 100। काटा पीटी आप करोगे तो आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा भाई लोग। जैसे हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 ये कट सकता है, 200 और ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार सर, ठीक है। अगर 486 दूनी करोगे ना, 486 दूनी, ठीक है, तो 486 दूनी होता है वैल्यू को कितना आप लोगों का? 972। कैसे? गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल कितनी? 1, और 4 8 दूनी 16, 16 एक 17 की 7 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और ये कितना? 9। मतलब ये 486 से 2 बार कट जाएगा। इसका गुणा अपन इधर कर देते तो हमें रेट जो फाइनली देखने को मिलेगी वो कितने परसेंट मिलेगी? 10% मिलेगी। किस ऑप्शन में लिखी हुई है? तो ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है भाई लोगों? सी में लिखी हुई है। अरे यस यानो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस, चलेंगे आगे। यस, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 35। क्या बोल रहा है? एक निश्चित राशि पर सारे ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, ऐसे सवालों को पहचान क्या होती है? तो इन सवालों की हम पहचान जरूर बताएंगे आपको, जिससे आप क्या हो पेपर में परेशान ना हो। ठीक है, इस सवाल की पहचान ही होती है, यहाँ पे लिख के आता है कि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या आपस में कैसी है? समान। समान का मतलब बराबर, मतलब दर, रेट और टाइम आपस में कैसे देगा? ये बराबर देता है। कैसे देता है? बराबर। इस सवाल की यही पहचान होती है। आपसे दर भी पूछ सकता है,
आपसे टाइम ही पूछ सकता है, जितनी दर आएगी उतना ही टाइम कहलाएगा। तो इस सवाल की यही पहचान होती है कि दर और समय आपस में कैसे होंगे, बराबर, मतलब प्रतिशत दर वर्षों की कैसी होगी, बराबर होगी, तब हम समझ जाएंगे इस प्रकार का ये सवाल है। पहले हम डिटेल बता रहे हैं, फिर आपको शॉर्ट बताएंगे इस सवाल को शॉर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू को क्या, एक निश्चित राशि पर, मैं मान लेता हूँ कोई राशि रही होगी वैल्यू, इसको थोड़ा छोटा कर ले सवाल को, पहले छोटा कर लेते हैं हम इसको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा। चलिए, ये रख लिया। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था ये, मैंने क्या बोला कि वैल्यू को, अभी यहाँ पे कह रहे हो कि हम लोग क्या करेंगे, रेट और टाइम आपस में कैसा रहेगा, बराबर। इस सवाल की ये पहचान है, रेट और टाइम आपस में कैसा रहेगा, बराबर, ठीक है। मैं अभी डिटेल से करता हूँ। कह रहा है निश्चित राशि पर, मान लेते कोई राशि x रुपए रही होगी, कितनी रही होगी, x रुपए। साधारण ब्याज मूलधन का, जो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज वो मूलधन का, मूलधन हमारे पास कितना x, इसका का मतलब होता है गुणा 1/36 है। जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/36 है, मूलधन कितना x का 1/36 मतलब गुणा, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और रेट और टाइम आपस में कैसे बराबर दिए, ठीक है सर। हम क्या करें यहाँ से, हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, हम अपना क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर x/36, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना x इंटू दर, नहीं पता दर शायद आप उनसे पूछिए, समय कितना है सर, दोनों रेट और टाइम आपस में बराबर है। तो अगर आपसे टाइम पूछा जाता है तो r की जगह पे t लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो t आएगा ही आएगा। अगर आपको मान लेते दर पूछा है तो t को भी आप r बना लो, t को भी आप क्या बना लो, r। ऐसे तो मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है, लेकिन समय को भी उसने क्या बोल दिया कि r बना दो, क्यों, क्योंकि रेट और टाइम आपस में कैसे हैं, बराबर है। t बराबर r है, इसका मतलब है कि t की जगह आप r भी रख सकते हैं। अगर टाइम पूछा जाता तो r की जगह पे t रख देती है, डिटेल बता रहे हैं हम आपको, ठीक है सर। तो हमने देखा कि हम बट्टे में 100 तो लिखेंगे, काटा पीटी अगर हम आप लोग करेंगे तो जैक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा वैल्यू, तो ये फाइनली बनेगा r का मल्टीप्लाई r में करेंगे तो r² बनेगा, ठीक है। और ये इसका गुणा इधर करेंगे तो ये बन जाएगा सर 100/36, कितना बन जाएगा 100/36, इसका गुणा इधर करेंगे। याद रखना स्क्वायर हटाने का एक ही तरीका होता है, वो होता है रूट। रूट लगाते हो तो किसी संख्या के ऊपर रूट लगाते हो तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, ये आगे चल के आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन आएगा बोले तो उसमें घातांकरण देखने को मिलेगी, उसमें वर्गमूल घनमूल देखने को मिलेगा, सब मिल जाएगा उसमें। उसमें आप समझ जाएंगे ये चीजें कहाँ से आती है। इसका से रूट हट गया तो यहाँ पे तो r बच गया, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 100 का वर्गमूल सर कितना होता है, तो 10 होता है, और 36 का कितना होता है सर, 6 होता है। काटा पीटी करोगे तो ये 5/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3, 2 से काटोगे तो। क्या ऑप्शन में कहीं दे रखा है 5/3, यस 5/3 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है, तो इसका उत्तर वैल्यू को क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाई क्या सर। इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट करने का तरीका बता रहे। पहले तो मैंने आपको पहचान बता दी कि रेट और टाइम आपस में कैसे होते हैं, बराबर, तो r बराबर t है, तो इस सवाल की यही पहचान है। आप अपने दिमाग में रख के जाना, आप सवाल को उड़ा दोगे, ठीक है। क्या कहता है देखिएगा, तो इसमें जो पहचान बन सकती है इस सवाल की, वो ये पहचान बन सकती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी सवाल को। चलो वापस वहीं चलते हैं, यहाँ से इसको मैं हटा दूं क्या वैल्यू, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। इसकी पहचान क्या है, तो रेट और टाइम आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो रेट और टाइम आपस में बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना, एक रूल लगाना है, आपको एक रूल लगाना है। और जो भी आपको लिखा हुआ है उसमें मान हो सकता है, ये हमारे पास पूरे में मान क्या दे रखा है, कुछ नहीं लिखा, पूरे में मान क्या लिखा है हमारे पास 1/36 लिखा है, वो लिख लेना है। अगर यहाँ पे 1/9 लिखा होता तो आप 1/9 लिख लेते, यहाँ पे अगर 4/25 लिखा होता तो आप 4/25 लिख लेते, अगर यहाँ पे 1/16 लिखा होता तो आप 1/16 लिख लेते। जो भी लिखा उसको रूल के अंदर पैक कर दो। और मल्टीप्लाई हमेशा आपको करना है 100 का, किसका करना है, 100 का, हमेशा मल्टीप्लाई 100 का करना है, हमेशा ही करना है। चाहे वो 4/25 लिखा हो, चाहे वो 1/9 लिखा हो, चाहे पहले वो 1/16 लिखा हो, कहने का मल्टीप्लाई तो आपको 100 का ही करना है। कितने करना है, 100 का, ठीक है। अब हमने देखा रेट और टाइम इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो रेट और टाइम इक्वल टू हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा सर, 100 एकम 100, और 100 का वर्गमूल निकलेगा 10, और 36 का सर कितना निकलेगा 6। काटा पीटी करेंगे तो भी तो वैल्यू को 5/3 आएगा, तो भी तो कितना आएगा 5/3। यही रेट है वैल्यू को, और यही आपका क्या है, समय, क्योंकि सवाल में लिखा था कि दर प्रतिशत समय के कैसा है, बराबर है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो हमारा उत्तर आ गया था वैल्यू क्या था, बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 36 भी आपको इसी में दिखाई दे रहा होगा, देखते इसमें क्या बोल रहा है वो। इसमें कह रहा है कि तनिल कुमार ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए सारे ब्याज पर, है ना, दर के समान वर्षों के लिए सारे ब्याज पर 24,000 रुपए का ऋण लिया। यदि उन्होंने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 19,440 रुपए का भुगतान किया तो ब्याज की दर बताइए। क्या बताइए, दर बताइए, क्या बताना वैल्यू, दर, ठीक है सर। यहाँ पे कह रहा है कि कुमार ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए सारे ब्याज दर के समान वर्षों के लिए रेट और टाइम आपस में कैसा वैल्यू वो बराबर है, रेट और टाइम आपस में कैसा है, बराबर है। तो हम पूरा बनाते हैं जैसे अभी पुण्य किया था। रुपए कितने वैल्यू को, तो 24,000 रुपए का ऋण लिया, मतलब जो रुपए लेते या किसी को देती है तो हमारा मूलधन कहलाता है, ठीक है सर। और 19,440 रुपए उसने क्या दिया, ब्याज के रूप में दिया है। तो ब्याज हमको सर कितना मिल गया, 19,440 मिल गया सर।
मूलधन कितना था, तो 24,000 रुपए था। ठीक है सर। सर रेट कितनी थी, तो रेट हमसे पूछी तो रेट तो आ रही थी, और टी की जगह भी हम क्या लिख लेंगे सर, आर लिख लेंगे। बटे में क्या आएगा सर, 100 आएगा। क्या आएगा बटे में, 100। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 0 से 0 सर कट जाएगा। ठीक है, एक 0 से एक 0 ये कट गया सर। मैं 12 से काट दूं, थोड़ा थोड़ा छोटा हो सकता हो, तो अगर आप लोग इजाजत दे दो तो अगर मैं 12 से काटूं तो 12 दूनी 24 आएगा। 12 से इसको काटता हूँ, 12 एकन 12, कितना बचा सर हमारे पास, 12 एकन 12, तो सर 7 बचेगा, कितना हो गया, 74 हो गया, और 12 6 72 सर 2 बचा, और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। और कुछ काट सकता है सर जी, और कुछ काटना है तो आप 2 से और काट सकते हैं इसको। 2 से जैसे ही आप लोग काटोगे तो कितनी बार, 2 8 16 और 2 एकम 2, तो बराबर में आपका क्या चल रहा है, तो आर स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, आर। आप दोनों पक्षों का जैसे ही रूढ़ करोगे तो आप कहोगे स्क्वायर से रूढ़ तो कट जाता है, तो आर की वैल्यू भाई को कितनी मिल जाएगी, 81 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। तो आप फाइनली देखने को मिलेगा 81 का वर्गमूल 9 निकल आएगा, तो आपको 9% रेट देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है, बी बॉम्बे में लिखी हुई है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, आप यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, आप बात समझ पाए मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 साल में 956 रुपए हो जाते, यदि यह मूलधन समान समय अवधि में 10,52 रुपए हो जाता तो ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत कितनी की देखने को मिलती, ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती, रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती। तो पहले अपन लोग पता कर लेते हैं भाई साहब है क्या कहानी। कुछ नहीं, कहानी हमारे पास सर 8,000 रुपए थे पहले, और हमारे पास 956 हो गए, तो सर सॉरी 800 रुपए थे, वो कितने गए, 956 हो गए। इसका मतलब सर मुझे यहाँ से यहाँ तक 156 रुपए ब्याज मिल गया होगा। कितना मिल गया होगा, 156 रुपए। ठीक है सर। सर रेट कितने रुपए पे मिला है, तो आपने बोला 800 रुपए पे मिला है। कितने रुपए पे मिला है, 800 रुपए पे मिला है। कितने पे, 800 रुपए पे। ठीक है भाई लोग, कितने रुपए पे मिला है, 800 रुपए पे। सर रेट क्या थी, बोला मुझे नहीं पता सर। सर टाइम कितना था, कि सर 3 साल था। ठीक है सर। काटा पीटी करके देखते, 0 से 0 कट गया, और काटते वाले 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, और 3 से और कट जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है सर। और कट सकता है, 4 से और कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 13 बार। 13 चौक 52। इसका मतलब रेट जो हमारे पास आई होगी, बोलोगे 13/2 आई होगी, इसका मतलब 6.5 आई होगी। रेट कितनी आई होगी, 6.5। क्या इस बात को मेरी बात समझ पा रहे हैं, 6.5% रही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मूलधन समान रखो, और समान मूलधन समान रखो, और समयावधि भी कैसी रखो, समान रखो। मूलधन समान रखो, समयावधि समान रखो। मूलधन मतलब 800 रुपए ही रखो, वही 800 रुपए आपको बनवाना कितने, 1052 बनवाने। अगर 1052 आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मतलब आपको 252 ब्याज मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 252 रुपए। कितने रुपए पे मिलना चाहिए, 800 रुपए पे। रेट कितनी है हमारे पास सर, रेट अपन को निकालनी है, मान लेते हैं। समय कितना है सर हमारे पास, समान समय अवधि। समान समय अवधि का मतलब वही 3 साल पहले वाले, कितने, 3 बटे में कितना, 100। काटा पीटी करते देखते तो क्या मिलता है, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया सर। 8 से कट सकता है सर, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा, 4 6 24, 1/4 3 12 सर। ये और कट जाएगा सर, यस। ये और कट जाएगा कितनी बार, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 सर। 2 से और कट सकता है, यस। ये 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। मुझे बताओ पहले रेट कितनी थी, 6.5, अब कितनी होगी, 10.5। तो हमसे ये पूछा है कि ब्याज की दर में कितनी वृद्धि देखने को मिल गई, कितनी वृद्धि देखने को मिल गई। तो मुझे बताओ पहले आपकी कितनी थी, 6.5 थी, अब कितनी होगी, 10.5। तो ऐसा नहीं लग रहा, सीधा सीधा 4 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई वैल्यू, वो 4 बढ़ गई। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर लिखा हुआ वैल्यू किसमें, बी बॉम्बे में। किसमें लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में। कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या वैल्यू, यहाँ तक आप लोगों को सीधा सीधा सवाल देखने को मिला, कितना हो गया हमारे पास, 4% आ गया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ वैल्यू, चलिए भाई। तो और किस तरीके से सवाल हो सकता है, तो इसके लिए भी अपन को जानना पड़ेगा। क्या सर हम इसको ऐसे ही करेंगे, एक तरीका तो आपके पास देसी तरीका यही है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं इसको पूरे को उठा रहा हूँ भाई लोग, ये आप लोगों को समझ गए होंगे कहानी क्या है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या है देखो, वो कह रहा है कि हमारे पास 800 रुपए थे सर, कितने थे, 800, और यहाँ से यहाँ तक मेरे को जा रहा है कि 3 साल में मेरे को ब्याज जो देखने को मिल रहा है वो 956 रुपए हो जाते हैं। कितने रुपए हो जाते हैं, 956 रुपए। कोई ना कोई ब्याज मिला होगा सर, 956 रुपए हो जाते हैं मेरे पास, 956 रुपए हो जाते हैं, 956 रुपए हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई ब्याज मिला सर। कितना ब्याज मिला, 156 रुपए मिला, 156 रुपए ब्याज मिला है 3 साल में। तो यहाँ पे सर रेट भी कुछ ना कुछ निकल रही होगी। ठीक है सर, गोली मारे मुझे को कोई मतलब नहीं। अगर इसे 956 रुपए से भी हम आगे थोड़ा से जाएं, तो हमने देखा कि हमें पता है कि रुपए फिर कितने बनवा रहा है वो, 1052। कितने बनवा रहा है, 1052। तो सर यहाँ से यहाँ तक भी ब्याज मिला होगा। कितना, ये भी कितने साल में सर, सेम साल में लिखा है यहाँ पे। समान मूलधन, समान मूलधन मतलब 1000 रुपया, मतलब 800 रुपए पे। तो हम ये पता कर लेते कि यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना, तो ओवरऑल आपको जो ब्याज देखने को मिला है वो कितना मिला है, तो 252 मिला। कितना मिला है, 252। जिसमें से 156 रुपए तो आप ब्याज ले गए। अरे यस या नो, 156 रुपए तो आप लोग ब्याज ले गए। 156 रुपए तो इसमें से आप ब्याज ले गए हो, जिसमें से आपको 252 टोटल आपको लाना है।
तो आप कितना हो गया, तो आप इसमें से इसको घटा भी सकते हैं सर, कितना बच रहा है, तो ये हमारे पास बच रहा है, कितना बचेगा सर, 6 बचेगा, ठीक है। ये कितना बच जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 96 बचेगा सर। कितने रुपए पे बचेगा, 96 सर। तो 96 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे पास, कितने रुपए पे, 800 रुपए पे सर। 800 रुपए पे सर, रेट कितनी है निकालनी है, समय कितना है हमारे पास, तो वही समय सर पहले अवधि थी जो, बटे में क्या आ गया 100, काटा पीटी करें 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से इसको काटो, 3 तरक 9 और 3 दूनी 6, 8 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमको जो देखने को मिलेगा वैल्यू, वो हमें 4% की वृद्धि देखने को मिल जाएगी। रुपए यहाँ से यहाँ तक कितनी ज्यादा देखने को मिल रहा है, 252, और परसेंट कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो हमें 4% ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, तो आप इसको भी डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते थे कि 800 रुपया चीजें हमारे पास 956 हो रहा है, और 956 से ये कितना हो रहा है 252, तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक तो 156 रुपए ब्याज मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक देखो तो टोटल 252 ब्याज मिल रहा है। तो आप इन दोनों का जब अंतर करके देखोगे कि आपने देखा कि 800 रुपया पे 252 रुपए मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसने बोला कि सर मुझे 96 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 96 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये 96 रुपए जो ज्यादा मिल रहे हैं, ये 96 रुपए किस वजह से ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई रेट को इंक्रीज किया गया होगा, राइट, रेट को बढ़ाया गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई रेट बढ़ गई है, तो ये 252 रुपए, इसका मतलब 96 रुपए ज्यादा है, तो मैंने 96 रुपए ब्याज लिखा। कितने रुपए पे, वही वाले मूलधन पे, समान मूलधन पे, ठीक है। रेट अपन को पता करनी, समय कितना, वही वाला समय अवधि है 3, और बटे में क्या आ गया 100, काटा पीटी करोगे तो आपको 4% ज्यादा रखना पड़ेगा, और यही पूछा था हमसे, बताओ ब्याज दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसको भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास वो तरीका है ही। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 38, क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का सरल ब्याज निवेश की गई धनराशि के 3/4 के बराबर है, ठीक है सर। क्या कह रहा है, पहले देखो क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, मतलब रेट अपने को फाइंड करनी है, मतलब रेट हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है सर। आगे कह रहा है किसी धनराशि पर, पता नहीं है क्या है मूलधन, मान लेते हैं x रुपए रहा होगा, किसी धनराशि पर 15 वर्ष का मतलब टाइम जो हमारे पास हो गया वो 15 वर्ष हो गया, ठीक है। 15 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का, निवेश की गई राशि का, निवेश राशि कितनी निवेश की गई, x, राशि का कितना है 3/4 है, कितना है 3/4 है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे 3/4 के कैसा है, बराबर, जो साधारण ब्याज है वो निवेश की गई राशि के 3/4 के कैसा है, बराबर। सब कुछ सर सेट है क्या, यस। क्या रेट फाइंड कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, कैसे, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज कितना हमारे पास 3x/4, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना x इंटू दर पता नहीं है, समय कितना है सर 15, बटे में कितना आएगा 100, काटा पीटी करेंगे तो हम आराम से बता पाएंगे हमारा उत्तर क्या बनने वाला है। 3x से x कट गया सर, ठीक है। 4 से इसको काट सकते हैं 25 बार, ठीक है सर। 5 से और काट सकते हैं, 5 3 15, 5 25, ठीक है सर। और 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है 1, 5 1 5, तो रेट हमें आराम से मिल जाएगी वैल्यू, कितने परसेंट मिल जाएगी, 5%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है वैल्यू, ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, सी में। कोई परेशानी वाली बात क्या है, नहीं है वैसे कुछ भी, जो बोलता जाएगा धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाएंगे, हम आराम से बना पाएंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर भाई लोग अपन लोगों को कौन सा 39, क्या कह रहा है, यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, मतलब साधारण ब्याज मूलधन से साधारण ब्याज कितना परसेंट ज्यादा है, 12.5%, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12.5% ज्यादा का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई मूलधन रहा होगा और कोई क्या रहा होगा, पहले को साधारण ब्याज रहा होगा। वो कह रहा है हमारे पास कि जो मूल साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन से 12.5% ज्यादा है, तो साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% ज्यादा, मान लेते हैं 100 रुपए रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा, 112.5 रहा होगा, तो कोई 12.5% ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे कह रहा है जो टाइम है ना, टाइम वर्षों की संख्या और दर 2:1 में है, मतलब n और r का रेशियो दे रखा है भाई देखो 2:1, कितना दिया 1। आप इसमें x चिपका सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में दे रखा है, तो एक ही संख्या से कोई गुणा हुआ होगा या एक ही संख्या से संख्या काटी गई होगी। हम क्या करते हैं, अपने सवाल पे चलते हैं। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर 112.5 बराबर है मूलधन बोले तो 100 इंटू दर बोले तो आपके पास आ गई है कितनी वैल्यू, x है ये लिखी हुई है, और समय बोले तो 2x है, कितना वैल्यू को 2x है, समय हमारे पास कितना है 2x है, ठीक है सर। समय 2x है, बटे में कितना आएगा 100, हम काटा पीटी करते तो हम आराम से बता पाएंगे कि कितना आने वाला है। पॉइंट हटाओगे अगर यहाँ से तो बटे में 1 0 आ जाएगा सर, 1 0 से 1 0 तो ये कट गया, 1 0 से सर 1 0 ये कट गया, 5 से और काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 से ये कट जाएगा सर, कितनी बार 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25, अब नहीं कटेगा सर, अब नहीं कटेगा तो आप क्या करोगे, तो आप देखोगे x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो आपको x² देखने को मिलेगा, और ये कितना लिखा है सर जी, हमारे पास 225 लिखा है, और 225 के बटे में 2 दूनी 4 आ गया, कितना आ गया 4, ये 2 दूनी 4 हो गया, x का मल्टीप्लाई x में किया तो x² हो गया, और 4 इसके गुणा में रहा होगा तो कहाँ गया होगा, बटे में। मैंने अभी बताया था किसी भी चीज का रूट निकालते हो तो क्या स्क्वायर निकालते हो तो क्या करते हो, रूट कर दो, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे हम यहाँ से इसको काटेंगे वैल्यू को तो यहाँ से तो x ही मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से निकालते तो आप देखो 225 का वर्गमूल 15 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास आ गया 15/2। हमसे ये पूछा है कि भाई लोग n और r के मान बताइए, तो n और r के मान बताना तो यहाँ पे रख सकते हैं भाई लोग। तो बताओ 2 इंटू x का मान कितना आ गया 15/2। तो भाई लोग 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताओ मुझे n का मान कितना आ गया 15। n का मान 15 आ गया, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखो n का मान 15। सर r का कितना आएगा, तो r का आएगा, r का रखो x की जगह पे, तो यहाँ पे x की जगह अगर रखेंगे यहाँ पे तो 15/2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली x लिखा हुआ है। तो 15 में 2 का भाग दोगे तो 7.5 बार जाएगा। तो r का मान आ जाएगा वैल्यू कितना, 7 सही 1/2%। किस बात को मानते हो भाई लोग, क्या मानते हो कि नहीं मानते कि हम कैसे कर रहे हैं। तो हमारे सवाल में जैसे जैसे लिखा रहेगा हम वैसे वैसे करेंगे। अगर आप बेसिक तरीके से पढ़ के जाते हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को समझ के पढ़ के गए, सवालों में कुछ भी नहीं, सवालों में कुछ भी नहीं। चलिए अगले सवाल, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं, बोलो कौन से पे 40 में क्या बोल रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9800 रुपए। ये देय धनराशि का मतलब क्या होता है, तो देय धनराशि का मतलब होता है मिश्र धन। मतलब आप किसी से रुपए लेके आए, आप उसको जो रुपए लौटा रहोगे तो वो क्या रुपए कहलाएंगे, आपके मिश्र धन कहलाएंगे, मतलब मूलधन प्लस ब्याज कहलाएंगे, ठीक है सर। और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेश समान धनराशि परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 रुपए। अगर आप 5 साल तक नहीं देते हो तो आपको ब्याज के तौर ब्याज मिलाकर आपके पास रुपए मेरे को वापस करने आने पड़ेंगे, कितने, 9800 रुपए। अगर आप 10 साल तक रुपए मेरे नहीं देते हो तो आपको मेरे रुपए वापस करने पड़ेंगे, कितने, 12,600 रुपए, ठीक है। इसमें 2 बातें पूछी जाती हैं सवाल में, या तो इस सवाल में आपसे मूलधन पूछा जाता है, या तो इस सवाल में आप लोगों से ब्याज पूछा जाता है। तो हम दोनों चीजें पता करेंगे। जो हमसे पूछा गया होगा, या तो उसमें आप लोगों से रेट पूछी जाती है सर, या तो आप लोगों से मूलधन पूछा जाता है, या तो फिर आप लोगों से रेट पूछी जाती है। ब्याज बदलते रहते हैं, ब्याज को पूछने का यहाँ कोई कारण नहीं रहता। चलिए यहाँ पे चलता क्या कहानी, तो ये चलती भाई लोगों, ये 5 साल में ब्याज हो कितना जाता है, तो 5 साल में ये अमाउंट बन जाता है हमारे पास कितने रुपए हो जाता है, तो 9800 रुपए हो जाता है, ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि अगर आप मेरे रुपए 10 साल तक नहीं लौटाते, कितने साल तक नहीं लौटाते, 10 साल तक। अगर आप इसको आप 10 साल तक नहीं लौटाते हो तो आपको मेरे को वापस करने पड़ेंगे सर कितने रुपए, तो आपको करने पड़ेंगे 12,600 रुपए। कितने रुपए, 12,600 रुपए, 12,600 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है सर। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं 5 साल नहीं दे रहा हूं तो इतने रुपए बन रहे हैं, अगर मैं 10 साल नहीं दे रहा हूं तो इतने रुपए बन रहे हैं। तो मुझे बताओ 5 साल में ब्याज कितना बन गया, तो आप बोलोगे सर 5 साल में अगर देखा जाए तो 5 साल में हमारा ब्याज बन रहा है, तो आप 12,600 में से आप 9800 रुपए माइनस कर लो। 9800 रुपए को माइनस करोगे तो जीरो बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब होगा कि 2800 रुपए बनेंगे। कितने बनेंगे, 2800 रुपए। 5 साल में अगर 2800 बन रहे हैं तो सर 1 साल में कितने बनेंगे, तो आपने बोला सर हम 5 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 5 25, 3 बचा, 5 30, मतलब 1 साल में मुझे जो रुपए वापस करने पड़ेंगे वो 560 रुपए वापस करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे, 560 रुपए ब्याज के तौर पे देने पड़ेंगे, 1 साल का ब्याज। इस प्रकार के सवाल में आपको हर बार 1 साल का ब्याज बना लेना है, आपके सामने सवाल आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमें ये पता है कि प्रत्येक साल साधारण ब्याज कैसा मिलता है भाई लोगों, बराबर मिलता है। प्रत्येक साल साधारण ब्याज कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। अगर मेरे को 1 साल का पता चल जाए तो हम कितने भी सालों का ब्याज आराम से बता सकते हैं। तो मुझे बताओ, चाहे तो आप ऊपर वाले में रख लो, चाहे नीचे वाले में रख लो, आपको पता है कि ये अमाउंट जो बना होगा वो 2 चीजों को मिलकर बनता है, एक तो ब्याज को मिला के बनता है और एक प्रिंसिपल को बना के बनता है, मतलब एक मूलधन और प्लस ब्याज को ही हम अमाउंट कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही आप लोगों को क्या मिला होगा भाई लोगों, ये आपको मिला होगा क्या, अमाउंट मिला होगा 9800 रुपए, ठीक है सर। मुझे बताओ भाई लोगों, 1 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 560। 1 साल में अगर 560 मिल रहा है तो मुझे बताओ 5 साल में आपके रुपए 9800 रुपए हो गए हैं, तो इसमें ब्याज भी तो इंक्लूड होके आया होगा। 9800 रुपए आपके 5 साल में हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपका ब्याज भी तो 5 साल का इंक्लूड होके आएगा, वो जुड़ के आया होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 1 साल का अगर 560 है तो बताओ 5 साल का ब्याज कितना बन जाएगा, तो आपका यहाँ पे वैसे भी लिखा था 5 साल का कितना दिया आप लोगों को, 2800 रुपए। कितना दे रखा, 2800 रुपए। अगर 5 साल का ब्याज 2800 रुपए हो गया तो मुझे बताओ सर जल्दी से आप लोग, तो मूलधन कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर मैं ऐसा करूंगा 98 में से 2800 घटाऊंगा तो 7000 बचेगा। कितना बचेगा, 7000। सर ऐसा क्यों बच रहा है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 9800 रुपए देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप ऊपर रखिए, आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं सर। जैसे देखेंगे 1 साल का 560 रुपए है, 1 साल का अगर 560 रुपए है सर जी, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, तो आप 10 का गुणा कर दोगे तो 5600 रुपए ब्याज हो जाएगा। 5600 रुपया क्या हो गया, ब्याज। अगर 5600 रुपए इसमें ब्याज हो गया तो बताओ मूलधन कितना रहा होगा, तो आप कहोगे 7000 रुपए रहा होगा। तो आप तो कहीं एक जगह से करना, दूसरी जगह जहां पे आपको छोटा लगे वहां पे रखिएगा, क्योंकि मूलधन कभी भी नहीं बदलता है। देखो मूलधन 5 साल में भी इतना ही था और 10 साल में भी इतना ही था। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मूलधन कभी नहीं बदलता, बदलते तो ब्याज और मिश्र धन है। क्या है, ब्याज और मिश्र धन है। तो अपन से पूछा जाता है एक सवाल कि मूलधन बताइए, और एक पूछा जाता है कि दर बताइए। तो अब आप आराम से दर बता सकते हैं, अब आराम से आप लोग दर बता सकते हैं। कितनी आएगी दर हमारे पास, देखिएगा
दर हमारे पास बनने वाली वैल्यू को हमारे पास अब आराम से बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम 1 साल का ब्याज लेके चलते हैं। कितना 1 साल का ब्याज? 560। आपकी इच्छा 100 साल का भी लेके चलो। अगर 100 साल का लोगे तो टाइम की जगह 100 साल लिखोगे। आप 1 साल का लेके चलोगे तो आप इस साल की जगह 1 साल लिखोगे टाइम की जगह। अगर आप 5 साल का लेके चलोगे टाइम की जगह 5 साल लिखोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करे, तो हम तो छोटा लेके चलेंगे ना। तो 1 साल का हम लेके चल रहे हैं, 560 रुपए दे रखा है। मूलधन कितना है तो आप कौन सा भी ले लो, मूलधन कभी नहीं बदलता। 7000 रुपए हमारे पास आ चुका वैल्यू। एक यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, रेट हमें निकालनी है सर जी। और टाइम कितना लोगे? 1 लोगे। सर 1 क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने 1 साल का ब्याज लिया है। अगर आप 5 साल का 28 से लोगे तो यहाँ पे 5 साल लिखोगे। अगर आप 10 साल का 5600 लोगे तो आप यहाँ पे 10 से लिखोगे। ठीक है, वो आपकी इच्छा है कितना लिखना चाहते हो। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा सर, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, और 60 से ये कट जाएगा 8 बार। 7 8 कितना होता है? 56। तो फाइनली हमको जो रेट देखने को मिली वैल्यू कितनी मिली? 8% मिली। कितनी मिली? 8%। तो आप लोगों को कोई दिक्कत है भाई लोग? तो हमारी ये टोटल ला के 40 सवाल हो चुके। अगली वीडियो भी इसकी जस्ट तुरंत ही आज ही अपलोड हो जाएगी, तो आप परेशानी न करें। आपको बराबर वीडियो देखने को मिलेगी। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को आगे शेयर नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं व्यू हमें कम देखने को मिल रहा है और सब्सक्राइबर भी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं इतने देर से 2 घंटे आपके लिए बराबर अकेले कैमरे के सामने कैसे रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे, आप वीडियो को आगे शेयर करेंगे, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं खड़ा होकर फिर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आप लोगों से छोटे कहते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और आप लोग 5 मिनट निकाल के, 2 मिनट निकाल के, 1 मिनट निकाल के, 30 सेकंड निकाल के आप क्लास को क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा मेरे लिए जान फूंक सकते हो। मैं आपके लिए जान फूंक रहा हूं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और जल्दी आप लोगों को अगला वीडियो देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।